क्या कभी किसी आदमी से आपने पूछा है कि क्या तुम बाप बनने के बाद या शादी के बाद काम करोगे? बेबी को अगर कंटिन्यू कर रही है कंसीव करने के बाद, तो वो अपने दिमाग में इन सारी जिम्मेदारियों के लिए तैयार है। तो आप ज़बरदस्ती का सलाह ना दीजिए कि हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो कि प्रेग्नेंट है, साथ ही में हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो कि उस प्रेग्नेंट वुमेन से इतनी अजीबोगरीब क्वेश्चन करते हैं ना कि सुन के समझ में नहीं आता कि आंसर करें या इग्नोर कर दें। जी हाँ, आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उससे नहीं पूछना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं प्रेगनेंसी की बात करूँ ना, तो प्रेगनेंसी बहुत ही प्यारा अनुभव होता है, बहुत ही ख़ास होता है और बहुत ही अलग होता है। लेकिन बाहर वाले या घर वाले जब बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करना शुरू कर देते हैं तो वो प्रेगनेंसी जो होता है आपके लिए पेनफुल हो जाता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब कोई लेडी या कोई औरत माँ बनने का सोचती है या माँ बनती है तो आप लोगों को मानने में ये चीज़ इतना टफ़ क्यों होता है कि अगर वो प्रेग्नेंट होने का सोच रही है या प्रेग्नेंट है तो वो इतनी समझदार तो होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर औरत बहुत समझदार होती है या उसे किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो स्पेशली हर किसी को किसी ना किसी के गाइडेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन किसी को गाइड करना और उसको ज़रूरत से ज़्यादा सलाह देना या ज़रूरत से ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करना, ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा पेन दे सकती है। तो ऐसे ही 5 क्वेश्चन की मैं बात करूँगी जो कि किसी को भी, किसी भी प्रेग्नेंट महिला से नहीं पूछना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा ना कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ, लेकिन सच मानिए आपके ये जो क्वेश्चंस है ना, ये किसी भी प्रेग्नेंट महिला को, देखिए उसके जो मनोस्थिति है, उसके अंदर क्या चल रहा है आप नहीं समझ रहे हैं। उसके ऊपर से आपके ये जो तीखे सवाल होते हैं ना, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को पूरा झकझोर के रख देते हैं। तो इसीलिए आज मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ कि अगर आप ये गलती करते आए हैं या करने वाले हैं, प्लीज़ वहीं रुक जाइए, क्योंकि आपके क्वेश्चन सामने वाले को बहुत परेशान कर देंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, क्या ये बेबी प्लान है या फिर तुमने क्या बेबी प्लान करके किया है? मत पूछो भाई ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है या ये ऐसा टॉपिक है ना जिसमें आप ज़बरदस्ती इंटरफेयर कर रहे हैं। बेबी प्लान है या अनप्लान्ड है, ये उसकी पर्सनल चॉइस है, ये उसकी प्राइवेसी में आपका घुसना शायद सामने वाले बंदे को पसंद ना आए या जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको उतना पसंद ना आए। तो देखिए, अगर आप उसकी खुशी में खुश हैं तो अच्छी बात है, ये चीज़ पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वो खुद आपको बताना चाहे तो अच्छी बात है, आप सुनिए, आप उसको सलाह भी दे सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, लोगों ने ये पूछ लेते हैं कि बेबी प्लान है, नहीं प्लान है, या फिर तुमने जल्दी कर दिया, लेट कर दिया। देखिए, कोई भी शादी करने के बाद या कोई भी लेडीज़ जब माँ बनती है तो इतनी वो मैच्योर होती है कि वो प्लान कर रही है या बेबी को अगर कंटिन्यू कर रही है कंसीव करने के बाद, तो वो अपने दिमाग में इन सारी जिम्मेदारियों के लिए तैयार है। तो आप ज़बरदस्ती का सलाह ना दीजिए कि अभी नहीं करना चाहिए था, तभी नहीं करना चाहिए था, अभी किया क्यों नहीं किया। आपको इस टाइप के सवाल नहीं करना है। आपके इस सवाल से वो इरिटेट हो जाएगी, उसकी मेंटल सिचुएशन बिगड़ सकती है, उसको नहीं पसंद आएगा कि आप उसकी पर्सनल डिसीजन में इंटरफेयर करें। तो ये क्वेश्चन अगली बार से किसी भी प्रेग्नेंट लेडी से आपको नहीं करना है कि बेबी प्लान्ड है या अनप्लान्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या तुम बस यही खा रही हो या तुम ये क्यों नहीं खा रही हो? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि देखिए, प्रेगनेंसी की बात करूँ ना तो हर किसी का शरीर अलग होता है, हर किसी का जो हार्मोन्स होते हैं उसके जो रिस्पॉन्स करता है हार्मोन्स वो अलग होता है। हर किसी का प्रेगनेंसी अलग होता है और हर किसी का प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस अलग होता है। जब सारी चीज़ें अलग हैं तो ज़रूरी नहीं है ना कि जो चीज़ आपको खाने में पसंद है वो चीज़ आप उसे भी पसंद हो, या जो चीज़ आपको नहीं पसंद था वो चीज़ उसे भी नहीं पसंद हो। बहुत सारी लेडीज़ के साथ होता है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का मन होता है। बहुत सारी होती हैं जिनको पानी तक नहीं पचता है, पानी भी पीने के बाद उन्हें वॉमिट हो जाता है। तो आपका सलाह देना वहाँ सही है अगर उसकी बॉडी के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है या वो कुछ ऐसा खा रही है जो उसको और उसके बेबी को हार्म कर सकता है, तो आप उसको सलाह दीजिए कि ये नहीं खा सकती हो या ये खाइए। लेकिन
खाने के लिए पर्टिकुलर होना है कि नहीं तुम दाल क्यों नहीं पी रही हो, या तुम ये क्यों नहीं खा रही हो, या तुम सिर्फ यही क्यों खा रही हो। इस टाइप के क्वेश्चन या इस टाइप का सलाह सच में वो सामने वाले को इरिटेट करेगा। वो आप मतलब ये टाइप के आपके जो क्वेश्चन है ना वो उसको परेशान कर सकता है। तो अगर आप उसकी वेल विशर हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप किसी को परेशान करें, या आपकी वजह से कोई प्रेग्नेंट लेडी जो आप जिसके लिए आप भला चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं, वो आपके क्वेश्चन से परेशान हो। तो आपको इस टाइप की हिदायत नहीं देनी है, इस टाइप का सलाह नहीं देना है। अगर उसको खाना अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, वो उस पर डिपेंड करता है। आपको नहीं कहना है कि नाटक कर रही है, या हमने तो बच्चा ही नहीं पैदा किया, या हम तो प्रेग्नेंट ही नहीं हुए। इस टाइप के ताना नहीं मारना है, सास नहीं बनना है। आजकल की सासें तो बहुत स्वीट होती हैं, वो भी इन चीज़ों को समझती हैं। तो आपको किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ से इस टाइप के क्वेश्चन या इस टाइप का सलाह नहीं देना है। हाँ, वो अगर सामने से आपसे पूछती कि क्या मैं खाऊं, क्या मैं नहीं खाऊं, क्या चीज़ मेरे लिए और मेरी बेबी के लिए हेल्दी होगा, तो आप ज़रूर उसकी मदद करें। लेकिन अपनी तरफ से कि ये खाओ, ये ना खाओ, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ ना तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अक्सर लोग पूछ बैठते हैं प्रेग्नेंट लेडी से कि क्या तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रही हो, या तुम बहुत ज़्यादा पतली हो रही हो प्रेगनेंसी में। इस टाइप की जो बॉडी शेमिंग है ना, आपको नहीं करना है। मैं फिर से वही बात कहूँगी कि हर किसी का शरीर अलग होता है। प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी का जो रिएक्शन होता है हर किसी का अलग होता है। कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लोग पतले होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि बेबी कैसे ग्रो कर रहा है, या आपका जो भी लाइफस्टाइल क्या है, आपके ऊपर प्रेगनेंसी का क्या रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, तो आपको उन चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करना है। देखिए, वैसे ही प्रेगनेंसी के टाइम पे ना दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, अच्छी चीज़ें भी चल रही होती हैं, और इतनी जिम्मेदारियों से डर भी लगता है, क्योंकि अभी तक हम बहुत फ्रीडम में, और एक होता है ना कि वो खुली खुली वाली लाइफ जी रहे होते हैं। फिर एकदम से आ जाता है बच्चे का कि बच्चा हो जाएगा, जीवन भर का एक जिम्मेदारी हो जाएगी। तो इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, उसी में अगर आप बॉडी शेमिंग करने लगते हैं या इस टाइप की टेंशन देते हैं ना, तो बिल्कुल सही बात है कि प्रेग्नेंट जो लेडी है वो परेशान होगी। उसके दिमाग में आप एक और टेंशन डाल रहे हैं। मतलब चाहते नहीं हैं आप ऐसा, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपका एक क्वेश्चन जो है उसके लिए एक टेंशन साबित होगा। तो आपको ये गलती भी नहीं करना है। जिसकी बॉडी जैसे रिएक्ट कर रही है वो बिल्कुल करने देना है। अगर उसको कोई बीमारी या कोई इस टाइप की तकलीफ़ हो रही है जो आपसे वो शेयर कर रही है, और फिर आपसे वो पूछती है कि क्या मैं ऐसा करूं, या मेरी ये चीज़ की वजह से ये तो नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल उसकी मदद करिए। करना भी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप उससे बता सकती हैं। लेकिन उसको ये ना लगे कि आप उसको ब्लेम कर रही हैं, या आप उसके मोटापे को या आप उसके पतलेपन का मजाक उड़ा रही हैं, या फिर वो चीज़ का टेंशन उसको दे रही हैं। ठीक है, आपको समझाना है, ना कि उसको टेंशन देना है। तो आपको किसी भी प्रेग्नेंट लेडी से ये वाला क्वेश्चन भी नहीं करना है कि तुम इतनी मोटी क्यों हो रही हो, तुम इतनी पतली क्यों हो रही हो। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो वो भी बहुत ही कॉमनली सुनने को मिल जाता है कि क्या तुम प्रेगनेंसी के बाद मतलब डिलीवरी के बाद भी काम करोगी। एक बात मुझे बताइए, क्या कभी किसी आदमी से आपने पूछा है कि क्या तुम बाप बनने के बाद या शादी के बाद काम करोगे? नहीं पूछते हैं ना, तो फिर किसी औरत को इतना गिल्ट क्यों देना। देखो, अगर वो डिलीवरी के बाद वो कंफर्ट है, अगर उसको लगता है कि हाँ मैं बच्चे के साथ जॉब कर सकती हूँ, तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है, उसकी मर्ज़ी। उसको जॉब करना है, नहीं करना, उसके करियर पे उसको फोकस करना है, फैमिली करियर दोनों लेके चलना है, नहीं चलना है, ये उसके ऊपर छोड़ दीजिए। आप उसको एक और टेंशन मत दीजिए, क्योंकि ये इस टाइप के जो सवाल होते हैं ना वो इंसान को प्रेशर में डाल देते हैं कि क्या मैं कंसीव करके या प्रेग्नेंट होके गलती तो नहीं कर दिया, या मुझे अपने करियर और बच्चे में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। देखिए, आपको उसको टेंशन नहीं देना, बल्कि आपको सपोर्ट करना है कि तुम कर सकती हो, तुम अपने करियर और बच्चे दोनों पे फोकस कर सकती हो, तुम अपनी फैमिली को भी लेके चल सकते हो। ऐसी बहुत सारी औरतें हैं, एक सक्सेसफुल माँ और एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन, या फिर आप कह सकते हो देश की बड़ी नेताएं और बड़ी बड़ी
ओहदे पे देश को संभाल रही हैं, मतलब हर फील्ड में एक अच्छी लीडर मिल जाएगी जो कि एक अच्छी माँ भी है। तो इस क्वेश्चन को अब इस ज़माने में पूछना बहुत ही बेवकूफ़ी भरा सवाल लगता है, लेकिन आपके इस सवाल से उस बंदे में प्रेशर भी आ जाएगा दिमाग पे, और दूसरी चीज़ उसको गिल्ट आ जाएगा कि कहीं मैं अपने बच्चे को छोड़ के जॉब पे जाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे, या फिर जॉब को छोड़ दूंगी तो मेरे करियर का क्या होगा। तो उसके अंदर एक गिल्ट मत डालिए कि बच्चे को छोड़ के जॉब पे जाना मतलब बहुत बड़ा पाप। देखिए, दोनों चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा और वो कर लेगी, तभी करेगी जब आप उसके दिमाग के साथ नहीं खेलेंगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी प्रेग्नेंट लेडी से मिलिए तो उसका हाल चाल पूछिए, लेकिन ये मत पूछिए कि वो जॉब कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी। ये टोटली उस पर डिपेंड करता है, उसका डिसीजन है, उसको लेने दीजिए। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो वो है, क्या मैं तुम्हारे पेट को हाथ लगा के देख सकती हूँ या देख सकता हूँ? क्यों भाई? कोई भी औरत या आदमी की मैं बात करूं, अगर कोई भी उसकी बॉडी को आके टच करे, किसी को पसंद होगा, नहीं पसंद आता। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कोई सामने वाला पूछता है, हम डायरेक्ट मना नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब है कि आप मत पूछिए ना, आप खुद समझदार होइए कि किसी भी, भले आपकी नीयत अच्छी है, सब सही है, लेकिन आप क्यों किसी की बॉडी को टच करेंगे? नहीं करना है, स्पेशली जब वो प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा जान उसके पेट में पल रहा है, वो नहीं कंफर्टेबल है। तो ज़रूरी नहीं है कि घर के लोग या बाहर के लोग, आप मत टच करिए अगर सामने वाले को नहीं पसंद है। और मैंने देखा है ज़्यादातर औरतों को ये चीज़ नहीं पसंद आती कि आप उसके पेट पे हाथ लगा के टच करके आप कुछ फील करिए, या अच्छा या बुरा। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बुरा ही या आपकी नीयत सही नहीं है, आपकी नीयत अच्छी है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल करना ही नहीं है। सामने वाला खुद कह रहा है कि टच करके देखो, किक मारा, मूव कर रहा है, तो आप टच करिए क्योंकि सामने वाला आपके साथ कंफर्टेबल है, आपका टच उसको अच्छा लगता है। लेकिन आप सामने से ये क्वेश्चन मत करिए क्योंकि आपको नहीं पता कि प्रेग्नेंट जो लेडी है आपके सामने वो कैसा फ़ील कर रही है या वो आपके बारे में क्या फ़ील करती है। तो आप उसको एम्बैरेस मत करिए, उसको बिल्कुल किसी कन्फ्यूज़न में ना डालिए या उसको मेंटल टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आज का वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और ऐसी ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।